हरे कृष्णा। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं ये पठेत प्रयते पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। श्रीमद् भगवद गीता जो कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, इसके बारे में हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि इसको कोई पढ़ भी ले, समझ भी ले, तो उसके जीवन से समस्त दुख, शोक और भय इनका निवारण हो जाता है। हम में से ऐसे कौन है जिनको कहीं भी डर नहीं लगता? सबको लगता है ना डर। किसी न किसी चीज से तो डर लगता ही है। अरे और नहीं तो ठंड से तो डर लगता ही होगा। नहीं तो 8 बजे आ जाते ना यहाँ, 10 बजे तक जो हम नहा धो के बैठे हैं, तो इसका मतलब ठंड से तो डर लगता ही है। चलो किसी से और नहीं डरते तो। अच्छा, जीवन में हमारे में दुख है या नहीं है? सबके जीवन में दुख है या कि नहीं है? किसी के कम, किसी के ज़्यादा होंगे ना दुख। तो कईयों के बहुत ज़्यादा हैं, और कईयों को इतनी गलतफहमी रहती है कि जितने हमारे जीवन में दुख हैं उतने तो किसी और के। ऐसा मिलते हैं ना आपको लोग जो कहते हैं, ऐसे पुरुष भी मिलते हैं, ऐसी स्त्री भी मिलती हैं जो कहती हैं कि हमारे जीवन में जितना दुख है, हमने जितना दुख देखा है उतना तो। ये कौन कह सकता है जिसको वास्तव में, जिसने दुख देखे ही नहीं है? जो दुख देख लेगा उसकी तो बोलती बंद हो जाएगी। जिस दिन हम दुख देख लेंगे ना जीवन के, अभी हम सब देखिए भगवान की कृपा से जो यहाँ बैठे हैं, सबके हाथ पैर काम कर रहे हैं, आँख कान नाक काम कर रहे हैं, सबके शरीर पे जो है वस्त्र हैं, सबके घर में कुछ ना कुछ रुपया रखा हुआ है, अनाज रखा हुआ है, कोई ना कोई घर भी हमारा है। बहुत बढ़िया हैं हम, लाखों करोड़ों लोगों से हम बहुत बढ़िया हैं। अभी हमने दुख देखे नहीं है। इस शरीर का ही दुख इतना है, पैसे का इतना है, बहुत सारी चीज़ों के दुख हैं। तो गीता ये कह रही है, गीता का पहला ही श्लोक ये कह रहा है कि यदि हम भगवत गीता की ओर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो ये सारे दुख और शोक हमारे जीवन से निकल जाते हैं। अच्छा, इतनी बड़ी बात कह रही है। अभी तो हमें विश्वास नहीं हो रहा। भाई हो रहा है क्या आपके? हाँ, नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरी बात पढ़ते हैं, है ना, हो जाएगा विश्वास। दूसरा श्लोक, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। कब होगा ऐसा? गीता को हम कैसे पढ़ें? कोई बात नहीं, जाने दो लाइट, कोई समस्या नहीं है। गीता को कैसे पढ़ें? कह रहे हैं गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च। हम लोग सांस लेते हैं सभी लोग। तो प्राय हम कोई काम करते रहते हैं लगातार, तो उससे बोर हो जाते हैं ना, किताब पढ़ने से, कोई एक्टिविटी। तो सांस लेने से भी कई बार हम बोर हुए हैं क्या कि यार 35-40 साल हो गए, रोजाना यही सांस लेनी है यार, अब नहीं लेंगे यार अब हम। ऐसा कभी विचार आया क्या मन में? लेकिन हम लोग जो है कोई अच्छा काम करते हैं, गीता पढ़ें, माला करें, कोई और काम करें, जो तुम कहते हैं भाई साहब पिछले साल पढ़ तो ली पूरी गीता, अब दोबारा किस लिए पढ़नी है? तो कैसे पढ़नी है गीता? जैसे कि सांस हम लगातार ले रहे हैं, रोज ले रहे हैं। चाहे एक ही अक्षर पढ़ें, एक ही श्लोक पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें, और जब तक शरीर रहेगा तब तक पढ़ें हम। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च। ऐसे यदि हम गीता की शरणागत हो गए तो गीता वो कर देगी जो अभी कह रही थी, समस्त दुख और शोकों को खत्म कर देगी। और क्या करेगी? और भी बहुत काम करेगी। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम। गीता क्या करेगी? जैसे कि कहते हैं वेद व्यास जी महाराज कि जैसे हम स्नान करते हैं तो अगले दिन फिर हमें स्नान करना पड़ता है, गंदगी आ जाती है तन पे। लेकिन गीता यदि हम करें तो ये हमारे चित्त की, हमारे मन की, हमारे बुद्धि की इतनी सफाई कर देगी कि हमारी जो ये पाप करने की वृत्ति है, हमारा मन जो गलत चीज़ों की तरफ जाता है, वो तो हम रोकते हैं समाज के डर से, कानून के डर से, नहीं तो हमारी वृत्ति जाती है उधर।
तो वो वृत्ति जाएगी नहीं, जब जाएगी नहीं तो फिर पाप क्यों होगा? तो हमको बिल्कुल शुद्ध कर देगी। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि आइए तुम लोग जो है सिर्फ एक गीता शास्त्र पढ़ लें, बाकी किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। वेदव्यास जी कौन है आप में से बताएं कोई? काफ़ी लोग नए हैं, युवा हैं, मैं उनसे इसलिए पूछ रहा हूँ ये प्रश्न जो है, आप किसी को पता हो तो बताएं। वेदव्यास जी कौन है? आप मत बताओ, पुराने साधक है ना, नए लोगों से बात करने दो। वेदव्यास जी का नाम सुना है? कितने लोग हैं जिन्होंने नाम ही नहीं सुना वेदव्यास जी का? भाई आप लोग नए लोगों से बात करने दो ना। आप लोग तो गीता क्लास में आते हो, आपको पता है, और मैं फिर आप बोलना चाहोगे तो फिर मैं ऐसे प्रश्न पूछूंगा तो आप भी नहीं आएंगे। अभी जो नए लोग हैं, जो पहली बार आए हैं, वो जाने तो सही गीता क्या है, कौन ने लिखी है, क्या करना है। हम आके होंगे जलेबी तो खा ली, अब करना क्या है आगे? वेदव्यास जी का नाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना। घर में फील, आप बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली होके बैठो, हम लोग बात कर रहे हैं बस। यहाँ 2 दिन जो है क्या होने वाला है, कोई प्रवचन नहीं होगा। आप इतने जो है ऐसा चेहरा लटका के मत बैठो, थोड़ा सा आराम से बैठो, आप खुल के बैठो, है ना, बिल्कुल गांव की तरह हंसो, है ना, खिलखिला के, कोई मन में बात है। ऐसा मत बैठो जैसे कोई क्या हो रहा है, कोई बाबा जी आगे प्रवचन देंगे यार, सुनना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। यहाँ पे बड़ा मजा आएगा आपको 2 दिन, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स हो, हमारे साथ इन्वॉल्व हो आप। तो मैं पूछ रहा हूँ, गीता किसने लिखी? आप में से बताओ ना, किसी को पता है तो बता दो, बोलने में क्या दिक्कत है? वेदव्यास जी ने, है ना। तो गीता में कितने श्लोक हैं? देखो फिर आप बोल रहे हो, कमाल है, मना करने के बाद ही बोल रहे हो। मैं इधर बात कर रहा हूं भाई, आप लोगों से बात ही नहीं कर रहा मैं। सोलह 16,000 गीता में जो है 16,000 श्लोक हैं। और कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। गीता को पूरा नाम क्या कहते हैं गीता का? एक जना बोले, कोई भी आराम से बोले। श्रीमद् भागवत। क्या, कौन आप बोल रहे हो? श्रीमद् भागवत गीता। और एक अपन की कथाएं होती हैं, भागवत होती है, 7 दिन की कथाएं होती हैं, आपके पूर्व में भी हुई होगी कभी न कभी, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको श्री महाभागवत बोलते हैं ना। देखो समझो इस चीज को, इसमें हम सब लोग पढ़े लिखे लोग भी गलती करते हैं प्राय। बैनर बनते हैं उसमें भी गलतियां होती हैं, बड़े बड़े शहरों में मैंने ये गलतियां देखी हैं, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे हाथ जोड़ के। ये जो गीता है इसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। क्या है इसका नाम? भागवत गीता नहीं है। हम इसको भागवत गीता बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ये भागवत गीता। गलत है, भागवत गीता नहीं है। क्यों नहीं है? भगवत में और भागवत में फर्क है। श्रीमद् भगवत गीता ये छोटा सा ग्रंथ है जो आपको भी मिलेगा अभी, उसमें 700 श्लोक हैं, 16,000 नहीं है। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। ये किसने किसको बोली? ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली महाभारत युद्ध में। इसके बारे में हम ज्यादातर लोग सब जानते हैं, ठीक है। इसकी कोई कथा नहीं होती है। आपने कभी गीता की कथा नहीं सुनी होगी, भागवत की भी तो सुनी होंगी, भागवतम की तो बहुत होती है, गीता की कथा नहीं होती है। गीता की कथा होना बहुत जरूरी है आज भारत में, भागवत कथा तो बहुत हो गई। अब भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत गीता नहीं है वो, श्रीमद् भागवत महापुराण है वो, महाभागवत नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण। हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, जिसमें से 18वां पुराण ये है। इसमें कितने श्लोक हैं? इसमें 18,000 श्लोक हैं। और कितने अध्याय? अब बताओ, आप बताओ, अब बोलो आप, अध्याय कितने बताओ। इसमें ये इतना 18,000 श्लोक हैं, तो इसमें क्या किया? गीता में तो 18 अध्याय हैं बस, अध्याय और उसमें श्लोक, अध्याय श्लोक। इसमें बहुत ज्यादा है, तो अध्याय तो बहुत ज्यादा हो गए, इसमें 335 अध्याय हो गए। तो कुछ कुछ अध्यायों का एक ग्रुप बना दिया, जैसे 40 का ग्रुप बना दिया, 65 का ग्रुप बना दिया, 90 का बना दिया, 23 का बना दिया, 19 का बना दिया, ऐसे। तो ये जो ग्रुप है इनको बोलते हैं स्कंध, ठीक है ना। तो इसमें 12 स्कंध हैं। किसमें?
जो 7 दिन की कथा होती है श्रीमद् भागवत, और हमारे जो हम जो 2 दिन यहाँ पे जिसका श्रवण कर रहे हैं ये है श्रीमद् भगवत। फर्क क्या है भगवत और भागवतम में? भागवत और भगवत, जैसे आपको साहब मैंने भागवत बोल दिया तो क्या गलत कर दिया? भगवती क्यों बोलूं? क्या मतलब है? भगवत से क्या मतलब है और भागवत से क्या मतलब है? आप में से बताओ कोई। भगवत है भगवान का नाम, भगवत का मतलब भगवान, स्वयं भगवत, यानी गीता भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकला हुआ एक गीत है, जिसको किसने सुना? अर्जुन ने सुना। हाँ, संजय ने तो हमको बताया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। संजय ने तो हमको बताया, हम संजय से सुन रहे हैं। हमको श्री कृष्ण की वाणी नहीं सुनाई दे रही। हम इतने पावरफुल नहीं है कि श्री कृष्ण जो अर्जुन को बोल रहे हैं वो हम सुन रहे हैं। हम नहीं सुन रहे हैं, वो सही कह रहा है। वो कौन, हम किसके माध्यम से सुन रहे हैं? संजय के माध्यम से सुन रहे हैं। और भागवत क्या होता है? भागवत क्या होता है? भागवत है भगवान का भक्त। तो श्रीमद् भागवतम में क्या है? भगवान के जो भक्त हैं उनकी चर्चा है, उनकी कहानी है। तो भक्त के जीवन में सबसे प्रमुख क्या होता है? भगवान। तो भक्त की चर्चा करोगे, भक्त की कहानी कहोगे तो उसमें भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ। भक्त के जीवन में भगवान के अलावा कुछ होता नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम में इसलिए भक्तों के चरित्र होते हुए भी श्री कृष्ण कथा ही है मूल रूप में। है तो भक्तों के चरित्र अलग अलग, लेकिन उसमें श्री कृष्ण कथा ही मूल रूप से आई है। और श्रीमद् भागवतम बहुत विस्तृत ग्रंथ है, बहुत जबरदस्त ग्रंथ है ना। ये हमारे 7 दिन की जो कथाएं होती हैं, इसमें उनमें से वो कुछ नहीं लेते हैं, वो बस ऐसे ही कहानी और नाच गाना ज़्यादा होता है। ये दुर्भाग्य की बात है। वो ग्रंथ बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता कर रहे हैं या श्रीमद् भगवत गीता कर रहे हैं? बोलिए जोर से एक बार। हाँ, तो अब से हमको पूर्व वालों को ये चीज़ गलत नहीं बोलनी है, और दूसरे को कोई गलत बोले तो उसको भी ठीक करना है। क्या पढ़ रहे हैं हम? श्रीमद् भागवत गीता या भगवत गीता? भगवत गीता पढ़ रहे हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। और भगवत गीता कहा क्यों भगवान ने, ये बताओ आप। जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक ग्रंथ है हमारे यहाँ महाभारत। महाभारत की रचना क्यों करी? पता है किसी को आप में से? आप बताओ, चलो आप में से बताओ। महाभारत की रचना, अरे महाभारत की रचना क्यों करी? आए तो बोलो, डिस्कस मत करो। देखो, अभी मैं आपसे पूछूं, इतने लोग बैठे हैं, मुझे आंसर पहले से ही पता है, आप बुरा मत मानना। मैं पूछूं आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेद पढ़े हैं? एक हाथ नहीं उठेगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरा काम पूर्व में ही नहीं पड़ा आने का। ये कम से कम मेरी 105वीं सेमिनार है। पूरे भारत में हम घूमते हैं, हम सब। हम सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, हमारी घर गृहस्थी भी है, तब भी हम पूरे भारत में घूमते हैं। ऐसी कोई सिटी नहीं आप बोल सकते। आप बोलोगे बम्बई, हम कहेंगे हाँ 4 बार होया। आपको कोई दिल्ली, हाँ होया। आपको कोई भोपाल, उज्जैन, गांधी, ग्वालियर, आप जहाँ कहोगे अम्मा होया है। और ऐसे खूब हमने 100-100, 150-150 की 3-3 दिन की सेमिनार करी हैं। इसलिए कह रहा हूँ, ये बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ इस बात को अचानक आपको बीच में, कि मैं हर जगह इस बात को पूछता हूँ। सब जगह खूब पढ़े लिखे लोग आते हैं, लेकिन कोई हाथ नहीं खड़ा होता। हम लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि हम 4 वेदों को पढ़ लें। और फुर्सत छोड़ो, फुर्सत हो तो हम में इतनी बुद्धि नहीं है। मैं शास्त्र के आधार पे कह रहा हूँ, वेद व्यास जी ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ अपने मन से। हम यहाँ पे जो 2 दिन बात करेंगे वो अपने मन से बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जो बात करेंगे वो स्वामी जी की वाणी के आधार पर करेंगे। यहाँ पे साधक संजीवनी नहीं रखी क्या? जब ही चक्कर पड़ रहा है। साधक संजीवनी हो तो रखना भाई, कहीं किसी के पास हो ना। गीता प्रेस की जो स्वामी जी की टीका है, स्वामी जी मतलब श्री राम सुखदास जी महाराज, उनकी टीका हो तो रख देना दोपहर तक लाके। तो हम लोग जो स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज हैं, उन्होंने गीता पर बहुत बढ़िया लिखा है। इतना बढ़िया लिखा है कि मत पूछो आप। उनके बराबर शायद ही किसी ने लिखा हो दुनिया में। तो हम उसके आधार पर अपनी चर्चा करते हैं। तो इतने सारे लोगों में आप में से एक वेद भी किसी ने नहीं पढ़ा होगा। आप लोग बात मत करो, आप बात मत करो, कोई बात नहीं, बात मत करो।
आप लोग बात बहुत कर रहे हो, इसका मतलब भाई। तो हमारे जैसे लोगों की हालत समझ के वेदव्यास जी महाराज ने ये सोचा कि अब तो सतयुग चल रहा है, फिर भी आने वाले टाइम में तो कलयुग आएगा, लोगों को बिल्कुल होश ही नहीं रहेगा, खाना पीना भ्रष्ट, सब आचार विचार भ्रष्ट, सब सिस्टम ही भ्रष्ट, भगवान को मानने से इनकार कर देंगे लोग, उनकी बुद्धि इतनी खराब हो जाएगी वो वेद को पढ़ेंगे ही नहीं, और पढ़ेंगे तो समझना तो उनके बस की बात। तो वेदों में जो तत्व है, वेदों में जो बात है, भगवान की जो बात है, उसी तत्व को उन्होंने किस में डाल दिया? महाभारत में डाल दिया, जिसमें किस्से कहानियों के माध्यम से हम जो है उस चीज को समझते हैं, उसको सब कोई पढ़ सकते हैं। महाभारत यदि आप पढ़ेंगे, ये गलत फहमी है बहुत हमारे सब लोगों के बीच में कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो घर में महाभारत रखने से महाभारत मिटती है, होती नहीं है। गलत गलत ये जो है परंपरा है हमारे यहाँ। महाभारत हम सबको पढ़नी चाहिए। तो महाभारत यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अर्जुन और कृष्ण जब युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं महाभारत के में, तब श्री कृष्ण की उम्र 86 साल की है। कितने साल की है? लेकिन अब तक 86 साल के हो गए और दोनों दोस्त हैं, कौन? अर्जुन और। लेकिन भगवान ने, श्री कृष्ण ने अब तक अर्जुन को गीता नहीं कही है। सुधीर जी आपके बगल में ये मोबाइल देख रहे हैं क्या? इनको कह दो आप बाहर चले जाओ आराम से, है ना, आपका जरूरी काम है वो करके आ जाओ। हमें बिल्कुल यहाँ पे भले 2 ही साधक हो, सिंसियर साधक चाहिए, है ना। आपको 2 दिन मौका मिला है, बहुत बड़ी कृपा है ये भगवान की कि हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनेंगे, और जो सुनेगा उसको विश्वास करना चाहिए कि उसका जीवन, उसके परिवार का जीवन सब कुछ बदलने वाला है। ये गीता की वाणी कोई ऐसा ही नहीं है, और ऐसा ही नहीं कि हम सुनाने वाले हैं, इससे मतलब नहीं है कोई भी सुनाने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण की विशेषता है इसमें कि उनकी वाणी को हम सुन पा रहे हैं इतने अच्छे माहौल में, ये बहुत बड़ी कृपा है। और इसके लिए जो भी व्यक्तियों ने प्रयास किए हैं, मैं तो नाम नहीं जानता हूं, लोकेश जी हो सकते हैं, देवीलाल जी हो सकते हैं, दिनेश, कोई भी हो सकते हैं, या कोई और नींव के पत्थर हो, मुझे नहीं पता, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं कोटि कोटि, जिन्होंने इतनी हिम्मत करी कि पुर जैसे छोटी जगह में भी जो है उन्होंने ऐसी सेमिनार कराने की हिम्मत करी, इतना इंतजाम किया, सारे खाने पीने का इंतजाम किया, और हम यहाँ बैठे हैं। और उसमें यदि आप इस चीज़ को नहीं समझ के और इधर उधर की चीज़ों में समय खराब करोगे तो कम से कम दूसरों को मत डिस्टर्ब कीजिए। किसी का फ़ोन है, किसी की अर्जेंसी है, वो बड़े प्रेम से बाहर जाए, आराम से बाद में आए, है ना, लगे तो आए, कोई खास बात नहीं है। तो श्री कृष्ण ने 86 साल हो गए, दोनों साथ साथ शिकार करने जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, नहाते हैं, बड़े पक्की फ्रेंडशिप है दोनों की, लेकिन कभी भी अर्जुन को गीता नहीं सुनाई। यहां क्यों सुनाई, ये प्रश्न है। आपने गीता पढ़ी है पहले? अच्छा, आप यहीं किए हैं? भीलवाड़ा किए हैं। तो अर्जुन को मोह क्या हो गया? क्या मोह था अर्जुन को? परिवार का मोह था, क्योंकि उसको परिवार के सामने जब युद्ध करने गया तो उसको लगा कि यार ये तो हमारे ही अपने ही परिवार के लोग हैं, इनको हम युद्ध में कैसे मारें। तो अर्जुन को जो पहला अध्याय है हमारा, वो पहला अध्याय है गीता का, उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। क्या नाम है? अर्जुन विषाद योग। विषाद का मतलब क्या होता है? दुख होता है। तो हमारे जीवन में जब तक दुख नहीं आएगा ना, तब तक हमको गीता सुनने की, या भगवान की बात सुनने की, या भगवान की तरफ चलने की, या भगवान के तत्व को जानने की इच्छा प्राय नहीं। ये हमारे जीवन में हम सब देखें इस चीज को। हमारे जीवन में जब तक दुख नहीं आता ना बहुत ज्यादा, तब तक हम अपने आप में इतने मस्त रहते हैं। मान लो आपके पास बढ़िया जो है बिजनेस है, बढ़िया पद है, कोई नौकरी है, बढ़िया घर बार है, बढ़िया गाड़ी घोड़ा है, और बढ़िया मौज से जिंदगी चल रही है, तो बोलो हमको भगवान की जरूरत पड़ेगी क्या? सोचो आप एक मिनट को, पड़ेगी? हालांकि हमारा भगवान के बिना काम तब भी नहीं चल रहा है, लेकिन हमारा उधर होश नहीं है, दृष्टि नहीं है। जब हमको भगवान की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तब भी क्या हमारा भगवान के बिना काम चल रहा है? भगवान कौन? भगवान वो जो हमें जिस चीज की जरूरत है उसको दे रहे हैं, अंधाधुंध दे रहे हैं, बिना किसी प्रार्थना के लगातार दे रहे हैं। जैसे हमको वायु की जरूरत है तो वायु दे रहे हैं, वो सर्वत्र दे रहे हैं।
ऐसा नहीं हम ठेकेदार हैं वायु के तो हमने कैद कर ली कि आप पैसा दोगे तो देंगे, नहीं, सबको दे रहे हैं। प्रकृति में जो चीज है वो सब भगवान की है, वो भगवान उन सबको दे रहे हैं और वो मुफ्त में दे रहे हैं, बिना उसके दे रहे हैं, ये उनकी कृपा है। तो जिस दिन कृपा ज्यादा होती है तब हमको भगवान की बात समझ में आती नहीं है। लेकिन अर्जुन को जब जीवन में दुख आया, मोह हुआ, विषाद हुआ कि यार ये युद्ध में मैं युद्ध कर तो रहा हूं, कैसे इनको जो है मेरे को मारना है, तब अर्जुन को भगवान की जरूरत महसूस हुई। अब अर्जुन को ये जरूरत महसूस हुई, ये भी भगवान की ही कृपा है, इसमें भी भगवान की ही कृपा है। अर्जुन तो आपको पता होना चाहिए, अर्जुन ने इससे पहले भी एक युद्ध किया था, किसी को पता हो तो बताओ आप में से। विराट का युद्ध, उसमें ये जितने भी महारथी हैं ये सारे खड़े हुए हैं वहां पे, क्या भीष्म, क्या द्रोण, क्या अश्वत्थामा, क्या कृपाचार्य, क्या कर्ण, क्या दुर्योधन, सब खड़े हैं, ये सारे योद्धा खड़े। और अर्जुन ने अकेले ने इन सबको, महाभारत में भी यही है, दूसरे हैं महाभारत में भी, तो क्या चक्कर पड़ गया फिर। अब तो अर्जुन के संग सेना और 7 अक्षौनी और 5 भैया है संग में, बोलो। धर्म संकट तो ठीक है। अब देखिए इसमें जो बात आपको, आपकी बात बहुत सही है। अब मैं आपको एक चीज निवेदन करना चाह रहा हूं, उस चीज को हम सबसे पहले समझें। हमारे जीवन में भगवान की कृपा बहुत विशेष है, हम सबके जीवन में, आपके में, हमारे में, सबके जीवन में। समस्या यह है कि हम उस कृपा को अनुभव नहीं कर पाते, हम नीचे नहीं देख पाते कि हमसे नीचे करोड़ों लोग हैं, हमको ऊपर के ही दिखाई देते हैं कि यार ये चीज हो जाए मेरे संग तो मैं कृपा मानूं भगवान की। 2 हाथ दे दिए तो हम ये नहीं देखते किनके 2 हाथ नहीं है, उनकी तरफ नहीं देखते, वो कहते हैं यार ये तो सबके हैं 2 हाथ, मेरे हैं तो कौन सी बड़ी बात। जो हमारे पास है, जैसा परिवार है, जैसा सिस्टम है, जैसे लोग हैं, जिस तरह की फैसिलिटी है, उसमें हम भगवान की कृपा का अनुभव नहीं करते। ये कृपा का अनुभव कराने के लिए ही हमारे जीवन में दुख आते हैं, ऐसा मान लें आप। अर्जुन तो जब युद्ध के लिए पहुंचा है उसको खूब पता है, उसको पहले से पता है, कोई नई चीज नहीं है, उसको पता है कि मेरे सामने कौन कौन योद्धा खड़े होंगे। क्या उसको पता नहीं है? क्या उसको पता नहीं है भीष्म आएंगे लड़ने? क्या उसको ये पता नहीं है द्रोण आएंगे लड़ने? उसको पता है, खूब पता है। तो जब वो रथ पे बैठा है और भगवान से, जब सारथी हैं भगवान, तो उससे उन्होंने कहा है अर्जुन ने कि मेरे रथ को जरा ले चलो। कहां ले चलो? बीच में ले चलो, जरा देखूं मेरे से युद्ध करने कौन कौन, और कौन कौन लोग आए। क्यों कौन कौन लोग से मतलब है वहां कि दुर्योधन ने क्या गड़बड़ की। दुर्योधन ने पूरे भारतवर्ष में घूम के जितने भी राजा थे उनको अपनी तरफ मिला लिया, तभी तो उसके पास कितनी अक्षौनी सेना थी? उसके पास 11 अक्षौनी सेना थी। और अर्जुन के पक्ष में कितनी थी? 7, केवल 7 अक्षौनी थी, है ना। टोटल कितनी हुई? 1 अक्षौनी सेना। कितना अंदाजा मानते हो आप? अक्षौनी सेना का मतलब क्या है, कोई बताएगा? अक्षौनी सेना का मतलब क्या है? हाँ, 1 लाख तो सही नहीं है, ज्यादा कुछ है। देखो अक्षौनी सेना में क्या होता है, 21,008 है ना, 870 इतने होते हैं हाथी, ठीक है। 21,870, इसके 3 गुना कर लो इतने घोड़े होते हैं, इसका 5 गुना कर लो इतने पैदल होते हैं। ऐसे करके 2,18,700 का 1 अक्षौनी बनता है। यानी 18 अक्षौनी सेना का मतलब है करीब 40 लाख लोग वहां थे महाभारत युद्ध में। कितने थे? 40 लाख लोग थे वहां पे। तो अर्जुन के पास 7 अक्षौनी थी। तो अर्जुन कह रहा मैं देखूं तो सही कौन कौन राजा हैं जो उनको पता है कि अर्जुन है सामने, फिर भी सामने खड़े हैं। उनकी इतनी हिम्मत, क्योंकि अर्जुन महारथी है, अर्जुन ने इससे पहले कोई युद्ध हारा नहीं है। अर्जुन के सामने अर्जुन का जो गांडीव है उसको जब वो चढ़ाता है, उसकी प्रत्यंचा, तो भाग जाते हैं लोग। महाभारत आप पढ़ेंगे, अर्जुन जब खड़ा होता है प्रत्यंचा चढ़ाता है तो आधी सेना भाग जाती है अर्जुन के नाम से, उस गांडीव की धनुष को सुन के। ऐसा है अर्जुन, इतना महारथी। अर्जुन डरने वाला नहीं है। लेकिन भगवान को आज युद्ध से पहले कुछ और कृपा करनी है। किसके ऊपर? हम सबके ऊपर। तो भगवान ने उसके रथ को कहां खड़ा कर दिया?
भगवान ने सामने पूरी सेना को तो दिखाया नहीं, और जहां पर भीष्म और द्रोण दिख सकते हैं, भीष्म और द्रोण के सामने उसके रथ को खड़ा कर दिया। और भीष्म और द्रोण को देखते ही अर्जुन के मन में ऐसी ममता हो गई, उसकी ऐसी हालत खराब हो गई कि जो अर्जुन शेर की तरह दहाड़ रहा था, वो अर्जुन बुरी तरह से जो है बिलबिलाने लग गया। यहां से गीता का ये प्राकट्य है, यहां से भगवान की वाणी जो है प्रकट हुई है। क्योंकि अर्जुन सबसे पहले ये डिप्रेशन में चला गया, अर्जुन की इतनी हालत खराब हो गई कि मैं इनसे कैसे लड़ूंगा। अर्जुन ये डिसीजन नहीं कर पाया। तो आप ये जीवन में मान लें, जब भी आप जीवन में अनिर्णय की स्थिति में हो, आपको लग रहा है यार किधर जाना चाहिए, किधर नहीं करना चाहिए, किधर कैरियर बनना चाहिए, दुकान करें, कहाँ जाएं, क्या करें, जीवन में करने क्या है, आखिर में ये रोटी कपड़ा मकान यही जीवन की प्राथमिकताएं हैं, कुछ और भी करना है जीवन में। जब भी ऐसे कोई विचार आए तो इसका मतलब है वहां पे आपकी गीता में उसका पूरा सॉल्यूशन है। तो अर्जुन विषाद योग का मतलब है अर्जुन के जीवन में जो दुख आया उससे भी उसको भगवान की प्राप्ति हो गई, उस तत्व की प्राप्ति हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो श्री कृष्ण के शरणागत था। किसके शरणागत था? श्री कृष्ण के शरणागत था। हम भी यदि भगवान की वाणी के शरणागत हो जाएं, भगवान की वाणी के, क्योंकि ये श्री कृष्ण की जो गीता है, भगवत गीता, ये बड़ी अद्भुत है। क्या है अद्भुत इसमें? मैं आपसे एक बात कहूं, 4 वेद की बात हो गई, 18 पुराण की बात है, पुराण 18 हैं, स्मृतियां बहुत हैं। हमारा इतना साहित्य है सनातन धर्म में, ये हम तो पता नहीं है, इतना सारा साहित्य कि हम 10 जन्म लें तब भी उसको पढ़ नहीं सकते। लगातार पढ़ें हम तब भी 10 जन्म लेके भी उसको, तो उस पूरे शास्त्र को जिसको पढ़ना असंभव है, उसको भगवान ने एक छोटी सी गीता में निचोड़ के रख दिया। तो हम यदि गीता पढ़ लें तो हमको समस्त शास्त्रों का जो भाव है वो प्रकट हो जाएगा। हमारा काम बड़े आराम से चलेगा। हमको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, हमारी क्षमता भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। भगवान ने ऐसी कृपा कर दी। तभी तो भगवत गीता को आप देखते होंगे, यदि आप गूगल पे सर्च करें, आपके पास, सबके पास मोबाइल है, आप करें फिलोसोफर, आप सोचे बड़े बड़े वैज्ञानिक, तो हाँ, आपको एक से एक वर्ल्ड के वैज्ञानिक मिल जाएंगे जो भगवत गीता के गुण गा रहे हैं। आप कहें साहब करोड़पति अरबपति, हाँ वो भी मिल जाएंगे, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के हों, चाहे किसी के एप्पल, वो सब भगवत गीता के गुण गा रहे हैं। बड़े बड़े पंडित गुण गा रहे हैं। जो भी व्यक्ति हैं जिस तरह के, हमारे जैसे भी गुण गा रहे हैं, हमसे ऊंचे भी गा रहे हैं, हमसे नीचे भी गा रहे हैं। यानी भगवत गीता के बारे में सब लोग, चाहे अफसर है तो भी भगवत गीता फायदेमंद है, गृहिणी है तो भी भगवत गीता फायदेमंद है, कोई स्टूडेंट है तो भी भगवत गीता फायदेमंद है, कोई बिजनेस कर रहा है छोटा मोटा, उसके लिए भी भगवत गीता फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? क्या करती है गीता भैया ऐसा? मैं तुमसे एक बात निवेदन करना चाह रहा हूं, आप उसका जवाब दें मेरे को। ये कौन है बीच में? नाश्ता थोड़ा कम किया करो आगे से भैया ना, गीता सेमिनार में सुननी है। आप बाहर घूम लो, कोई शर्म नहीं है, बाहर घूम लो, उठ जाओ, आप दूसरों को डिस्टर्ब मत करो, उठ जाओ। इसमें मैं कह रहा हूं बाहर घूम लो, कोई शर्म नहीं है इसमें, होता है ऐसा, है ना। आप बाहर घूम लो, घूमते घूमते सुन लो आराम से। हमारे जो है लोकेश जी, देवीलाल जी, ये भैया आपको लंच में भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाने वाले हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करो आप, है ना। हमको उतना ही जो है करना चाहिए खाना पीना, जिससे कि हमारा काम सध जाए। काम क्या है हमारा असली? हाँ, यदि ये नहीं है खाने पीने का, जब तो खूब खींचो, कोई टेंशन नहीं है ना। यही थोड़ा सा उद्देश्य है कि साहब सुनना भी है, देखें ये क्या बोल रहे हैं, क्या करना है, तो फिर उसी हिसाब से कंट्रोल करना। और ये नहीं है कि नहीं साहब हमें क्या लेना देना, हम तो आए इसलिए हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर खेलना कबड्डी आराम से, फिर दिक्कत नहीं है। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? गीता हम क्यों पढ़ें? मैं एक प्रश्न पूछ रहा था आपसे कि जैसे मान लो ये पंखा बनाया हमने, पंखा बनाया, आप जवाब देना सब, भैया आपसे बात कर रहा हूं मैं। ये पंखा बनाया तो इस पंखे की जरूरत हमको पहले पड़ी, या पहले पंखा बना दिया फिर अब हम सोच रहे हैं यार इसका करें क्या? पक्की बात है, पंखे की जगह हम जो है कोई भी ले लें, सीसीटीवी कैमरा ले लें, लग रहा है सामने, या कुर्सी ले लें ये, या ये पानी की बोतल ले लें,
या ये टेबल ले लें या ये माइक ले लें, कुछ भी जो चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे, कोई भी चीज़ जो दिख रही है, ये बिल्डिंग जो भी है, तो ये जो चीज़ें हैं इनकी ज़रूरत पहले हमको महसूस हुई या इन चीज़ पहले बन गई, फिर हम सोच रहे हैं कि यार क्या करें इसका। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मैडम कह रही हैं, है ना, ये पक्की बात है ना। तो देखो ये चीज़ हो सकता है बहुत जटिल हो, बहुत अच्छी भी हो, सीसीटीवी कैमरा से कितना बढ़िया काम करता है, और सबसे जोरदार तो ये मोबाइल ही है, आपके हाथ में पूरा संसार है, इसी से पैसे का पेमेंट कर दो, इसी से सारी सूचना ले लो, इसी से बात कर लो, फोटो भेज दो, ये कर दो वो कर दो, कितना जादू भरा चीज़ दे दी। पहले आपको ध्यान हो 40-50 साल पहले, तो आपको यदि कोई किसी को ध्यान हो तो किसी को फ़ोन करना पड़ता था, तो वहाँ जाना पड़ता था टेलीफोन एक्सचेंज, और वहाँ लाइन लगानी पड़ती थी, तब जाके वो ट्रंक कॉल लगता था, बड़ी मुश्किल से रात को 11 बजे भग रहा। फिर एसटीडी आया तो एसटीडी पे भी लाइन लगती थी तगड़ी, और वो भी ये कहता था यार भाई साहब कहाँ का नंबर लगा रहे हो, पुर का लगा रहे हो क्या, नहीं मिलता, हट अलग लाइन में से, अरे भाई साहब दोबारा लगवा दो यार, ऐसा था ना। शहरों के तो नंबर लग जाते थे जल्दी, गाँवों के नंबर लगते नहीं थे, तो वो लाइन में लग के भी वो कहता था एक बार लगाऊंगा, 2 बार लगाऊंगा, हट जा, उसके बाद हट जा। अब तुम्हारे हाथ में मोबाइल आ गया। तो दुनिया में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज कौन सी है, सोचो आप, मोबाइल। भाई जितनी हमारी सोच है उतना ही बोल पाते हैं, क्या करें, सही कह रहे हैं वो, उनको लग रहा है यार इससे बढ़िया क्या है। अच्छा देखो, आप खाना खाते हो, अभी आपने जलेबी खाई, कचौड़ी खाई, पोहे खाए, अब इसमें से हटा दो, मांस बनेगा, इसमें से खून बनेगा, हड्डी बनेंगी, कहीं दिख रही है ये चीज इसमें? ये जो हमने खाना खाया इसमें कहीं हमको रक्त, मांस, मेज, मज्जा जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो कहीं दिख रही है? अब लंच में दिख जाएगी? नहीं दिखेगी ना। बन तो रही हैं, उसी से ही बन रही हैं। अच्छा चलो बन रही हैं, बनने के बाद कहां पर क्या चीज बनेगी और कितनी चीज पहुंचेगी? आप में से यदि कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, कोई हो, तो मैं और अच्छी तरह से कहूं, वो समझ पाएगा, आपकी ज्यादा की समझ में नहीं आएगी। जैसे हमारे नीचे पैरों से स्टार्ट करें तो नसें हमारी मोटी होती हैं, उसमें हम 1 मिलीलीटर की जगह 2 मिलीलीटर भी खून चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नसें ऊपर जाते जाते जब यहां आती हैं तो बिल्कुल ऐसा मान लो बाल से भी कम, बाल ज्यादा है, और 1 बूंद के हम 100 टुकड़े करें, 100 में से भी यदि 1 टुकड़े कभी ज्यादा चला गया ऊपर इसमें 1 टुकड़ा भी, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, फट जाएगा। इतना कंट्रोल है, ऊपर, नीचे नहीं है, ऊपर इतना है। तो ये कौन ध्यान रख रहा है भाई? अच्छा आप देखो, हमारा शरीर जब गर्मियों में होता है तो इसके जो ये हैं, ये चौड़ जाते हैं, एकदम फैल जाते हैं, अभी तो कुछ नहीं दिख रहे, इसमें से पसीना बाहर निकल जाता है। और जब हम स्विमिंग पूल में कूदते हैं तो तब भी पसीना अंदर आ जाता है, वो पानी। भाई गर्मी में तो हमारा पसीना इनसे बाहर निकल जाता है, नहीं निकला तो हम मर जाएं। तो जब स्विमिंग पूल में जाते हैं तो पसीना, वो पानी अंदर घुस भी जाता होगा इन्हीं छेदों में से, हैं? हम इस शरीर को देखें, इसका एक बाल दे दो वैज्ञानिकों को, इस शरीर का एक बाल, ये 7 पीढ़ी के बारे में बताएगा, आपकी 7 पीढ़ी के बारे में, आपकी 7वीं पीढ़ी कैसी थी ये बताएगा। इसका सिस्टम जो है, पूरे सिस्टम, चाहे किडनी ले लो, लीवर ले लो, सब सिस्टम इसका शरीर का ऐसा है कि वैज्ञानिक आज भी इसका पूरा पता नहीं लगा भी नहीं पाएंगे। ध्यान रखना, मेरा ब्रदर न्यूरो डॉक्टर है, न्यूरो साइंस का, उसने कई ऑपरेशन किए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, वो कहता है भैया ये सब कहने की बातें, ये जो खोपड़ी है ना, इसको खोलते हैं तो ये कैसी है, उसके शब्दों में बता रहा हूं मैं, कि जैसे 1 किलो घी को आधी किलो के बर्तन में भर दो आप। कैसी है? 1 किलो घी को जैसे आधी किलो में घुसा के भर दो ना। अब इसमें नस बस जा रही हैं। अब हमको इतना पता है कि यार इस नस में जब प्रॉब्लम होती है, ये नस, तो ये 6 नर्व है, 6 नर्व मतलब ये आंख को कंट्रोल करेगी, बस हमको इतना पता है। अब कैसे करेगी, ये इसको करोगे तो ये यहां की करेगी, हमको बस इतना ही आइडिया है डॉक्टर्स को कि यार ये प्रॉब्लम है, यहां पे सूजन है, इसको सूजन को हटा देंगे, 10 दिन में सही हो जाएगी, 15 दिन में तो आपका वो काम करने लग जाएगा, बस इतना ये डॉक्टर ये है। बाकी वो क्यों करेगी, कैसे करेगी, वो सिस्टम हमको नहीं पता।
वो नहीं पता। अच्छा ये शरीर देखो आप, इस शरीर में कहीं भी हमें नहीं लगता ये चल कैसे रहा है, इसमें क्या चीज है। मरने के बाद एक हमारे जैसा कोई नास्तिक था, वो कह रहा कि मैं तो जिस चीज को देखता है दिखेगी नहीं उस चीज को मैं मानता ही नहीं। उसको लग सकता है आपको कि ये तर्क बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा तर्क नहीं है ये। वो कहता है मेरे को तो कोई चीज दिखेगी तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो उसके पिताजी मर गए एक दिन, तो उसका दोस्त पहुंचा, वो रो रहा था कि भाई साहब क्या होगा। कि यार पिताजी गए। कहाँ गए यार, ये पड़े तो है नीचे। अरे यार आप समझ ही नहीं रहे हो, पिताजी मतलब अरे क्या चले, क्या चला गया यार। नाक की जगह नाक है, कान की जगह नाक है, टांग की जगह टांग, क्या चला गया भाई। हाँ तो कौन सी आत्मा, आत्मा तो होती नहीं है। ये वैज्ञानिकों को आज तक पता चला इस शरीर में ऐसी क्या चीज है जो इसको कुछ समय तक चलाए रखती है। बोलो क्या निकल जाता है इसमें से ऐसा, और कहां जाता है निकल के। ये साइंस आज तक किसी को पता है। बस इसी साइंस के बारे में, इसी शरीर के बारे में गीता हमको चर्चा करना सिखाएगी। हम इस रथ पे बैठे तो हैं, ये रथ है, ये शरीर रथ है, हम इसको यूज भी कर रहे हैं, हमको होश नहीं है कुछ भी। गीता कहती है समझ, ये जो तेरी इंद्रियां हैं, ये आंख कान नाक, ये घोड़े हैं, घोड़े हाथ पैर ये सब घोड़े हैं। तो रथ को यदि ढंग से चलाना है, जल्दी से जयपुर पहुंचना है, तो घोड़ों को मजबूत रखो। बात बहुत बढ़िया है, रखो। लेकिन भैया ये घोड़े जितने मजबूत होंगे और इन्होंने मान लो किसी खड्डे में कुदा दिया, नदी में कुदा दिया, तो रथ जयपुर पहुंच जाएगा या राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इन घोड़ों को मजबूत तो करो, लेकिन इन घोड़ों पे एक लगाम दे रखी है शरीर में। तो गीता बता रही है कि इंद्रियों के ऊपर एक लगाम है, उसको क्या कहते हैं, मन कहते हैं। लेकिन वो लगाम किसके हाथ में, वो भी कंट्रोलर नहीं है, मन भी। वो लगाम कौन पकड़ के बैठा है, सारथी बैठा है रथ चलाने वाला। वो कौन है, वो है बुद्धि हमारी। मन तो हमारा कहता है कि कुछ भी कह सकता है हमारा मन, तो कहीं भी जाने, कहीं गड्ढे में पटक देगा, बिल्कुल गलत चीज में भी चला जाएगा। बुद्धि ऐसी है जो कहती है नहीं यार इसमें गलत है, इसमें पिट सकता है, तू मत जा भाई, ये गलत काम है, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मन पे कंट्रोल किसका होना चाहिए, मन का कंट्रोल बुद्धि पे नहीं होना चाहिए, जो कि प्राय हमारा होता है। मैं जो आपसे अभी कह रहा हूं कि लंच में जो है ठीक ठाक तरीके से करके आना, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी बुद्धि मन को समझाए। ये नहीं मन समझा दे अरे क्या फर्क पड़ रहा है यार, इतनी बढ़िया जो है चीज कहां मिलेगी। हाँ पड़ोसी से पूछ लेंगे क्या बोला भाई साहब ने, यार अभी तो थोड़ा चलने दो गाड़ी। लेकिन इस बुद्धि जो सारथी बैठा है भाई, वो भी नहीं है असली चीज। आज ड्राइवर जो है आपके पास, आपने गाड़ी की, तो ड्राइवर असली चीज है या ड्राइवर आपके लिए काम कर रहा है। आपने जयपुर जाने के लिए गाड़ी की, तो उस गाड़ी को ड्राइवर चला रहा है, तो सारथी के हाथ में मान लो लगाम है, ठीक है, ये सारथी बैठा है। ये सारथी किसके लिए काम कर रहा है, रथी के लिए कर रहा है। वो रथी हैं हम। देखिए गीता क्या कह रही है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम इंद्रियां नहीं है, हम शरीर भी नहीं है, हम ये सब जिसके लिए काम कर रहे हैं हम वो है। जिस दिन ये बात समझ में आएगी, हमारे जो रथ की यात्रा है ना, जीवन जीने की जो दिशा है, वो एकदम से सही डायरेक्शन में चली जाएगी। और इस बात को थोड़ा पकड़ना आप सूक्ष्म भाव से। जीवन में हम स्पीड की बात करते हैं बहुत ज़्यादा, हम सब करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, कि यार जीवन में इतना पैसा हो, इतना मकान हो, ये पद हो और ऐसा हो और यूँ चलें और यूँ चलें। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जीवन में स्पीड तो ठीक है, गति तो ठीक है ना, लेकिन दिशा का भी तो पता होना चाहिए। यदि आपकी स्पीड गलत डायरेक्शन में हुई, तो बोलो ज़्यादा स्पीड ज़्यादा नुकसान करेगी या कम स्पीड ज़्यादा नुकसान करेगी। यदि मान लो हम कहीं मार्ग भटक गए, जैसे हम कल भटक गए जब पुर आ रहे, तो और मान लो हम पुर की जगह जहाँ मुड़ना चाहिए था हम सीधे निकल गए, सपोज उदयपुर की तरफ निकल गए या कहीं भी राजसमंद की तरफ, और हमारी स्पीड है 120 की, और हमको होश आया आधे घंटे बाद कि हम गलत आ गए, और एक स्पीड हमारी बैलगाड़ी की है, हम बैलगाड़ी से आ रहे हैं, आधे घंटे बाद हमको भी होश आया गलत आ गए, तो नुकसान किस में ज़्यादा है भाई। हमारी जीवन में हम जो ये सारी भौतिक समृद्धि, भौतिक चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं,
ये, और हमको ये होश नहीं है कि किस दिशा में जाना है, क्या करने आए हम, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये मनुष्य जन्म जो है, जो असली चीज है, मनुष्य जन्म जो इतनी विलक्षण चीज है, इसका आविष्कार क्यों हुआ, इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, आपने अभी अभी कहा था कि आवश्यकता आविष्कार की। जब हर चीज की आवश्यकता पहले है, हर छोटी छोटी चीज की, फिर उसका आविष्कार हुआ है, तो आप सोचो सबसे जबरदस्त चीज जो इस दुनिया में है वो मनुष्य शरीर है। इसकी तुलना किसी भी मशीन से, कंप्यूटर से, मोबाइल से नहीं हो सकती। ये सबसे विलक्षण है, सब इसने बनाए हैं। तो आखिर इसका आविष्कार क्यों किया और किसने किया, इस पे सोचने की जरूरत है या नहीं है जरूरत? इस पे हम सोचते नहीं है। मजे की बात यही है, जिस चीज पे सबसे ज्यादा सोचना चाहिए उस पर हम सोचते नहीं है। हम इस दुनियादारी में इतने उलझे रहते हैं, और उलझना तो चाहिए, दुनियादारी जरूरी है, इसमें मना नहीं है। लेकिन भाई, आप शरीर पे जो कोट पहनने वाले हो उसकी तो बहुत चिंता करो कि रेमंड्स का है कि मफतलाल का है कि कौन सी कंपनी का है, लेकिन जो शरीर उसको पहनेगा उसकी चिंता बिल्कुल नहीं कर रहे हो आप। मान लो वो शरीर सूख के कांटा हो रहा है, उसको भोजन चाहिए, क्या चाहिए कुछ पता नहीं है, रेमंड्स और मफतलाल पे घूम रहे हो, तो बोलो बढ़िया कर रहे हो क्या? शरीर तो बिल्कुल गड्ढे में जा रहा है। ऐसे ही ये जो है ना, ये शरीर, ये वस्त्र है, ये किसने पहन रखा है? ये आत्मा ने पहन रखा है, जो हम हैं वास्तव में। हम इस शरीर की तो चिंता बहुत करें, इसको खिलाना पिलाना, मकान बनाना, इसको घुमाना, इसकी तो चिंता बहुत करें, लेकिन ये जिसने पहन रखा है उसकी खुराक क्या है, उसको कौन सी जलेबी चाहिए, उसका आनंद किस में है, इसकी यदि चिंता ही ना करें, सोचे ही ना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि शरीर तो सबके जाएंगे, कितना ही इसको खिला पिला लो, कितनी एक्सरसाइज करा लो, हो सकता है 10 साल तक और ठीक रहे, खराब होगा और अंत में खत्म होगा। ये जन्मा, स्वामी जी कहते हैं बड़ी जोरदार बात जो हम सबको समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, कि जन्मने के बाद कोई जरूरी नहीं है बेटा बड़ा हो वो बच्चा या नहीं हो, कोई जरूरी है? बड़ा होने के बाद उसकी शादी हो जरूरी है? हो सकता हो सकता नहीं हो। बच्चे हों कोई जरूरी नहीं है, नौकरी करे कोई जरूरी नहीं है, नहीं करे, सब चीजें, जितनी भी चीजें उसके साथ घट रही हैं, हो सकता है घटे, हो सकता है ना घटे, लेकिन वो जन्मा है तो वो मरेगा, ये बात बिल्कुल सच है। तो जो चीज हमको मिली और जिसकी मौत भी निश्चित है, और मौत में भी आपको मैं बताऊं शास्त्रों के आधार पे, मौत की जगह और परिस्थिति निश्चित है, हम उसको बदल भी नहीं सकते। तो जो चीज निश्चित है, जो यात्रा हमारी निश्चित है, हम सोचें इस बात को, और नहीं सोचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको स्वतंत्रता दी है, हम ये भी कर सकते हैं, हम नहीं सोचें तो हम दुख पाएंगे। बस भगवान हमारे को ज्यादा ये नहीं है कि तो कान नहीं पकड़ रहे, हम 2 दिन के लिए कहीं जाते हैं, उसकी यात्रा का इंतजाम करते हैं, सब कुछ इंतजाम करते हैं, तो क्या हम इस जो निश्चित यात्रा है जो कि एक दिन होगी हमारी, क्या हमने उसका इंतजाम कुछ सोचा है, उसकी कुछ तैयारी की है कि यार इसकी क्या तैयारी होती है, ये कौन बताएगा हमको, ये कौन सी फिजिक्स की किताब में लिख रहा है? जिस यात्रा को करना ही है हमको, और जब तक हमारे शरीर में बल होता है, ध्यान रखना, ताकत होती है, पद होता है, तब तक ये दिमाग हमको इस बारे में सोचने, और जब टांग ऊपर को हो जाती है ना, घर वाले रिजेक्टेड पीस की तरह पटक देते हैं कोने में, जब राम जी याद आते हैं, लेकिन तब तक चिड़िया चुग गई। धन यौवन यो जाएंगे, जेहि विधि उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग दूर। मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, हम सब काम करें, बिजनेस करें, नौकरी करें, सब बढ़िया करें, मना नहीं है, असली चीज की तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए कि ये मनुष्य जन्म हमको मिला क्यों, क्या आवश्यकता है, इसका लक्ष्य क्या है। भाई ये अपने आप से पूछो, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद आंसर लो इसका। आखिर क्यों पैदा किया हमको, पुरमे क्यों पैदा किया यार, ये कौन, क्या सिस्टम है पीछे, ये चीज हमको पूछनी चाहिए कि आखिर सिस्टम क्या है। मैं एक गरीब घर में क्यों पैदा होता हूं, कोई अमीर घर में क्यों पैदा होता है, क्या है इसके पीछे, कोई लॉजिक है क्या? किसी के जीवन में इतने सुख हैं, किसी के जीवन में इतने दुख हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या भाई? या ये लॉटरी सिस्टम चल रहा है,
बहुत ज़्यादा कर रखी है आवाज़, इसने इको कर रखा है। इस चीज़ को हमको समझना चाहिए, देखना चाहिए, और हमको गीता इस तरफ ही जो है लेके जाती है, इस तरफ ही लेके जाती है। इसको ऑडियो वाले को कह दो जैसे हम बैठे हैं ऐसे ही ये भी बैठेगा, है ना, इसको कह दो, ये जाए नहीं। तो आइए चालू करो, अब हो जाए तो ये मैं आपको श्लोक के आधार पर, क्योंकि आप कनेक्ट नहीं हो पाते हो ना। आगे बढ़ा दो इसको। अब अर्जुन विषाद योग ले लो फटाफट, पहला ले लो बस। देखिए शास्त्र जो ये लगा रहे हैं, जब तक मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, हम 4 काम करते हैं प्राय सभी लोग, चाहे वो बहुत अच्छी पोजीशन पे हो चाहे नीचे की पे हो। और ये शास्त्र की भाषा है, आपको बहुत कठोर लगेगी, लेकिन ये सच्ची बात है। हम सब लोग 4 काम, जो पशु भी 4 काम करते हैं और हम भी, कौन कौन से? आहार, पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। हम बहुत अच्छा खाते हैं, पशु अपना आहार खाते हैं। लेकिन आपको सुन के बड़ा आश्चर्य आएगा कि जो मजा हमको 56 भोग खाने में आता है, वही सब योनियों को अपने आहार में आता है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं शास्त्र के आधार पे कि आपने जलेबी खाई और देसी घी की खाई, बढ़िया देसी गाय की बनी हुई, बहुत अच्छी जलेबी है। और सूअर ने जो है मल खाया, आनंद किसको ज्यादा आएगा? बोलो भाई, पीछे से आवाज नहीं आ रही है, हैं? दोनों को आएगा, बराबर या कम ज्यादा? थोड़ा सा ज्यादा आएगा एक को। किसको? सही कह रहे हैं ये, इन्होंने बिल्कुल सही कही। बात तो हंसने की है, लेकिन ये भाई सही कही इन्होंने, क्योंकि सुअर में बुद्धि और विवेक नहीं होता। जिस आदमी की खाने पीने में रुचि बहुत ज्यादा है और जिसकी रुचि बिल्कुल नहीं है, उसको उस चीज में उतना आनंद नहीं आएगा जितना कि रुचि वाले को आएगा। सुअर को अपने मल में, उसको आहार में हमसे ज्यादा आनंद आता है। तो आहार के मामले में हम पशुओं से श्रेष्ठ नहीं है। सुने मेरी बात। अच्छा, हम बढ़िया आहार करते हैं, हमको पता है ये ऐसा है, ये वैसा है, वैसा है, देखभाल के करते हैं, चलो नियमों से करते हैं। तो हमारी आज हालत क्या है जरा ये देख लो। गाय भैंस सूअर की हालत देख लो, 70 साल बाद 10 साल बाद उनके बुढ़ापे की, और एक हमारी देख लो। बोलो किसको प्रॉब्लम ज्यादा है? आपने कभी गाय को बीपी की प्रॉब्लम सुनी? घुटनों में प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, L4-5 सुना है? हार्ट अटैक, डिप्रेशन, डिप्रेशन में लोग आत्महत्या कर लेते हैं, रेल की पटरी पे चले जाते हैं आजकल के युवा। आपने कभी चिड़िया को डिप्रेशन में सुना कि यार चील बहुत ऊंचा उड़ती है, मैं तो उड़ नहीं पाती, अब मेरा तो मर ही जाना अच्छा, ऐसा सुना? तो आहार के मामले में हम पशुओं से श्रेष्ठ। दूसरा है निद्रा, दूसरा काम हम करते हैं निद्रा, सोना, ये भी करते हैं, इसमें श्रेष्ठ हैं हम। आप कहोगे साहब हम तो गद्दे पे सोते हैं, बिल्कुल स्लीप बेल वाले 20,000 पे, ये तो जमीन पे सोता है कुत्ता। तो सोने के बाद आपको याद रहता है कि आप स्लीप बेल पे सोए हो? ये भी याद रहता है कि पुर में सोए हो, कि भीलवाड़ा में, कि 5 स्टार में सोए हो, कि झोंपड़ी में सोए हो? ये भी याद रहता है। और याद रहता है तो इसका मतलब आपको नींद अच्छी, और अच्छी नींद आती है तो इसका मतलब आपको कोई लेना देना नहीं कि आप कहाँ सोए हो, खेत पे सोगे। अपन कहते हैं ना गाँव में, नींद ना देखे टूटी खाट है, और भूख ना देखे बासी भात। तो आहार के मामले में भी हम उनसे श्रेष्ठ नहीं है, और निद्रा के मामले में भी हम उनसे श्रेष्ठ। तीसरा है भय। भय, जैसे हम घर बनाते हैं, हम पैसा जोड़ते हैं, जोड़ते नहीं जोड़ते हैं, हम और भी इंश्योरेंस कराते हैं। अरे भैया ध्यान रखना है बच्चों का, परिवार का, सिक्योरिटी करनी है, कहीं दिक्कत नहीं हो जाए, ऐसी सिक्योरिटी वो भी करते हैं। घोंसला बनाते हैं, अपना खाना लाते हैं, करते हैं ना। और चौथा है मैथुन। मैथुन का मतलब सेक्स, यौन सुख, ये भी है, इनका भी है, इसमें भी हम उनसे श्रेष्ठ नहीं है। बोलो हो तो बताओ। पशु, कोई सा भी पशु सिर्फ अपने सेगमेंट में ही जो है सेक्स करेगा, एक्टिविटी करेगा,
और भी मोटी बात, उसका एक टाइम पीरियड फिक्स है साल में, वो उसमें एक्टिवेट होगा। और इस पशु को देख लो, इसका कोई भरोसा नहीं है। बोलो, कोई सेगमेंट फिक्स है? कुछ फिक्स नहीं। अखबार पढ़ते होंगे आप, कोई टाइम फिक्स है इसका? दिसंबर जनवरी? 2400 घंटे इसकी खोपड़ी में ये बैठा हुआ है, 2400 घंटे, चवली बोले मत ये। तो हम इसमें श्रेष्ठ हुए उनसे? तो बताओ हम किस में श्रेष्ठ हैं? सोच के देखो। हम कहते तो हम पशुओं से श्रेष्ठ हैं, लेकिन सोच के देखो, शास्त्र तो ये कह रहा है कि हम पशुओं से भी गए बीते हैं। 2 कामों में हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं करते। ये ऐसा ही है कि जैसे हमारे घर में कोई पारसमनी हो और संत आए कोई और हम उसे चटनी पीस रहे हैं, हमको पता ही नहीं है पारसमनी से हम क्या पीस रहे हैं, चटनी पीस रहे हैं यार, धनिए की और मिर्ची की, और बड़े गरीब में जिन निकाल रहे हैं। तो संत आया, उसने कहा अरे तेरे खांसे दे यार, हम ही चटनी पीस के काम चला रहे हैं, कभी रोटी बनती है कभी नहीं बनती, तू और आ गया मांगने यहाँ पे यार। तो वो संत कह रहा अरे भैया ये तुम जो ये रखा है ये क्या है? अरे पत्थर है और क्या है, चटनी पीसते हैं, इसी से तो पीसते हैं। तो वो कहता है ये पत्थर नहीं है भैया, ये तो पारसमनी है तेरे पास, ये देख ये लोहे का मैंने छिमाया सोना बन गया। अरे लेकिन अब तक उसने काम में नहीं लिया। तो आपको पता है हमारे पास भी कोई ऐसी पारसमनी है भाई? हाँ, लेकिन अब हमने काम में नहीं ली तो क्या काम चले? हम तो इन 4 कामों में लगे हुए हैं। बढ़िया से बढ़िया आहार कर ले भैया, हमारा तो यही टारगेट है नौकरी करने का भी। बढ़िया से बढ़िया सोने का घर बना लें, सारा सामान इकट्ठा कर लें, है ना, और ये चौथा काम भी कर लें मैथुन का। बस इसी में ही हमारी जिंदगी गई। यदि इसी में गई तो हम पशुओं से भी गए बीते हैं। और मनुष्य योनि में भी हमने इन 4 कामों में अपना यदि सारा समय लगाया तो ये पक्की बात है कि अगले जन्म में हम गधा, घोड़ा और सूअर ही बनने वाले हैं। ये शास्त्र का वचन है, लिख के रख लें, क्योंकि हमने उस पारसमनी का तो यूज किया नहीं। तो भगवान कहेंगे कि भैया जब तुझे पारसमनी का यूज ही नहीं करना है तो मैं तुझे मनुष्य जन्म दूं क्यों? तू पशु ही बन जा, वहां पे तू इन कामों को और अच्छे से करेगा। यहाँ तो फिर भी दिक्कत है थोड़ी बहुत। हमारे पास 2 पारसमनी है, उसको समझने की जरूरत है। यदि उसको नहीं समझा तो ये मनुष्य योनि हमको पतन करा देगी भयंकर। इस मनुष्य योनि को शास्त्रों में उस्तरे की धार कहा। क्या कहा? उस्तरा लेके आप यदि दाढ़ी बनाओ और उस्तरा चलाना आपको आए नहीं तो क्या होगा? मनुष्य जन्म में यदि हमने इस चीज पे चर्चा नहीं की जो अभी हो रही है, चाहे आप कुछ भी बन जाओ, बड़े से बड़ा अफसर बन जाओ, बड़े से बड़े उद्योगपति बन जाओ, पूरा समाज भले आपको नमस्ते करे, लेकिन आपने ये चीज नहीं देखी तो आपका पतन होगा। ये शास्त्र कह रहा है। कोई मतलब नहीं आपने कितने परोपकार के काम करे, कितने भोज भंडारे करे, कुछ नहीं है उससे कुछ नहीं होता। यज्ञ तप दान इनसे भी कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हम लोगों की कि हम अच्छे काम कर लेंगे, कुछ खिला पिला देंगे लोगों को, तो इससे हमारी बिल्कुल नहीं होगा। ना यज्ञ से, ना तप से, ना दान से, ना समाधि से, ना किसी भी बड़े से बड़े क्रिया से कभी कोई उद्धार नहीं होगा जब तक कि हम इन 2 चीजों पर बात नहीं करें। कौन सी? ये बात गीता कहती है। पहला विवेक। विवेक के मायने क्या? कोई बताएगा आप में से? विवेक और बुद्धि में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? क्या बुद्धि और विवेक एक ही है या अलग है? अलग है तो क्या अलग है बताइए? बताइए आप में से कोई भी पीछे से। बुद्धि तो टूल है एक, बुद्धि को जो यूज कर रहा है ना। विवेक का मतलब है हम अपने बारे में सोच सकते हैं कि यार आखिर हम आए क्यों। जैसे मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन कुत्ता नहीं सोच सकता कि यार मुझे पुर की इस गलियों में क्यों घूमना पड़ रहा है। हाँ, विवेक खुद को देखने की क्षमता है। जैसे कि हम लोग सत असत को हम देखते हैं, यार ये शरीर नष्ट हो रहा है, ये तो नष्ट हो रहा है शरीर। पहले मैं बचपन में था, अब बड़ा हो गया, बुढ़ापा हो गया, यार ये तो क्या मतलब है? फिर ये शरीर जा रहा है तो क्यों मिला मुझे, ये मैं करूं क्या इसका? जैसे गौतम बुद्ध को विवेक हुआ था, जैसे उन्होंने देखा रोगी को, देखा उसको, देखा मरते हुए को ले जाने को, है तो विवेक हो गया। विवेक का मतलब है हम अपने बारे में सोचें कि यार हम हैं कौन, हम आए क्यों, इसी परिवार में क्यों जन्मे, जन्म के बाद जाएंगे कहाँ, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में हम सोचें। ये जो ताकत है ये कुत्ते में, घोड़े में, बिल्ली में, हाथी में नहीं है। वो तो अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं और मौज कर रहे हैं। वो तो जैसे जन्मे वैसे ही जा रहे हैं। ये विवेक है। और दूसरी बात,
जो दूसरी पारसमणि है वो है हमको नए नए कर्म करने की स्वतंत्रता है। हम चाहें तो अच्छे से अच्छा कर्म कर सकते हैं मनुष्य जन्म में, और चाहें तो बुरे से बुरा, दोनों ही स्वतंत्रता है हमारे पास। चाहे तो ऊपर जाएं और चाहे तो, कुत्ता बिल्ली के पास ये स्वतंत्रता नहीं है, उनका सब कुछ फिक्स है, पहले से ही सब कुछ फिक्स है उनका, उनके पास स्वतंत्रता नहीं है। तो हम इन दो चीजों का यूज करने के लिए ये मनुष्य जन्म हमको मिला है, ठीक है। अब ये गीता हमको बताती है, देखिए ये श्लोक आपके सामने, ये श्लोक तो मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। तो गीता में श्लोक हैं, इनमें 32 अक्षर हैं, ऊपर की लाइन के 16 अक्षर, और इसको जो है 8 अक्षर तक हम बोलते हैं एक बार में, है ना, 8 अक्षर तक बोलते हैं। आप मेरे साथ बोलिए, थोड़ा सा इसको बाहर ले जाओ, है ना, डिस्टर्ब होता है, आप बाहर से सुन लो, आवाज बाहर भी आ रही है, सबको डिस्टर्ब मत करो। 8 अक्षर पे हम थोड़ा रुकते हैं। आप सबको संस्कृत बोलनी चाहिए, संस्कृत चाहे आपको अशुद्ध आए फिर भी आप बोलिए, डरिए मत। इसको जो है ऐसा बता दिया गया कि अरे साहब संस्कृत तो शुद्ध ही बोलना, शुद्ध कैसे, हम पहले अशुद्ध बोलेंगे तभी तो शुद्ध बोलेंगे। बोलिए आप मेरे साथ, इससे आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, मैं बाद में बताऊंगा क्या फायदा होगा। आप मेरे साथ बोलिए, देखिए मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ बोलिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जहां पर युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में, उसको धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं, धर्म क्षेत्र कह रहे हैं। ये शरीर, ये जीवन जो हमको मिला 50 साल 70 साल का, और ये जो हमारा फील्ड है, हम यहाँ काम करेंगे, ऐसा करेंगे जीवन में, जो हमारा पूरा जीवन है, ये कुरुक्षेत्र है। इस कुरुक्षेत्र को गीता धर्म क्षेत्र बनाना सिखाती है, यानी हम इस कुरुक्षेत्र से कैसे जो है ऊपर की तरफ जाएं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य है, हर मनुष्य का एक लक्ष्य है, हम सबका। हम उस बारे में नहीं समझते, वो अलग बात है, हम उधर नहीं चलना चाहते, वो अलग बात है। हमारे लिए जो है आहार निद्रा भय मैथुनी सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो हमारी समस्या है, लेकिन हम सबका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ ये चलना सिखाएगी गीता। ये गीता की पहली बात, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और ये श्लोक किसने बोला पहला, ये धृतराष्ट्र ने बोला। धृतराष्ट्र कौन है, धृतराष्ट्र वो है जो दूसरे के हक को भी हड़प जाए। ये गीता में जो श्लोक हैं और जो पात्र हैं, उनको हम अपने जीवन में देखें, बजाय कि वहाँ देखने के, महाभारत में देखने के, खुद के जीवन में देखें। हम भी प्राय आपको मिलते होंगे घर में, परिवार में, समाज में, ऐसे लोग हैं जो दूसरे का हक भी हड़पना चाहते हैं। वो कौन है, हम भी यदि दूसरे का हक हड़प रहे हैं, घर परिवार हो सकता है, खेत खलियान हो सकता है, मैं तो इनकी भी बात नहीं करूं, मैं तो कह रहा हूं आपको किसी को, दूसरे को कोई सुविधा देनी है, आपकी ड्यूटी बनती है, आप उसको सुविधा दें, यहां बैठा दें। आप नहीं चाह रहे हैं, आपने हड़प ली उसकी कि नहीं मैं ही बैठूंगा, चाहे बल्ली उसकी टांग टूट रही है, नहीं, तो ये भी धृतराष्ट्र वृत्ति है। तो धृतराष्ट्र का पुत्र कौन होता है, दुर्योधन। दुर्योधन कौन है, दुर्योधन वो है जिसको राजा चाहिए, सेना चाहिए, धन चाहिए, लेकिन उसको श्री कृष्ण। कौन है दुर्योधन, तो इस दुर्योधन को भी हम अपने अंदर देखें, हमको क्या चाहिए जीवन में। कहीं भी क्या हमारी लिस्ट में भगवान का नंबर आ रहा है, हमको पैसा चाहिए, पद चाहिए, खाना चाहिए, घर चाहिए, सब चीज चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, सब चीज चाहिए, और हमको लग रहा है हम कर्मों के दम पे ले रहे हैं। लेकिन क्या कहीं भी भगवान, और सारी भगवान की प्रकृति से कर रहे हैं, सारी चीजें, सब चीज मिल रही है, माता पिता सब सिस्टम मिल रहा है, लेकिन कहीं भी भगवान का नंबर नहीं है, 20 तक भी नहीं है, 21 तक भी नहीं है, तो हम कौन हुए, दुर्योधन। तो जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र अपने सारे पुत्रों को खो देगा, दुर्योधन का पतन होगा। ऐसे ही आप पक्की बात मान लो, यदि श्री कृष्ण की जरूरत हमको नहीं लगी, हमको लगा हम ही महारथी हैं, महाभट हैं, तो जीवन के अंतिम क्षणों में ये ऐसे निकल जाएगा, मुट्ठी में जैसे रेत निकलती है ना, ऐसे ये जीवन निकल जाएगा। ये भगवान ने जो है हमको बताया। अब आगे कर दो इसको, या मैं कर देता हूं, देखो हो रहा है क्या, एक मिनट रखना, मेरे जैसे हो रहा है, चलो नहीं हो रहा है, ठीक है।
अब देखिए, पांडव सेना में सबसे पहले जो शंख बजाते हैं वो कौन बजाते हैं, पता है आपको? दुर्योधन की परिभाषा हमने देख ली, धृतराष्ट्र की हमने परिभाषा देख ली। ये परिभाषा हमको किस पे घटानी है भाई? अपने आप पर घटानी है, तो गीता काम करेगी। पड़ोसी पे मत घटा देना, माँ तो तुमको दिख जाएगा दुर्योधन। हाँ, कहीं पड़ोसी पे घटा रहे हो, दूसरे पे घटा रहे हो, दिख जाओ, और यार वो बैठा धृतराष्ट्र, सबसे बड़ा धृतराष्ट्र, उसको नहीं देखना है वो है कि नहीं है, सबसे बड़ा धृतराष्ट्र यहां बैठा है, इसको देखना है। तो अब पांडव की परिभाषा क्या है? दुर्योधन की परिभाषा हो गई, धृतराष्ट्र की हो गई, पांडव की परिभाषा क्या है? देखो, पांडव सेना में सबसे पहले शंख कौन बजा रहे हैं? श्री कृष्ण बजाते हैं। श्री कृष्ण कौन है पांडव सेना में? सारथी हैं। एक तरह से कहो तो आज की भाषा में ड्राइवर है। हाँ, ड्राइवर ही होए। तो अर्जुन की सेना में इतने बड़े बड़े राजा महाराजा रथी महारथी हैं, और उनके बीच में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे पहला शंख कौन बजाते हैं? इसका मतलब जिस व्यक्ति के जीवन में खूब समृद्धि है, पैसा है, मान बढ़ाई है, पद है, घर वाले हैं अच्छे अच्छे, उसके बाद भी वो खाना खाएगा तो श्री कृष्ण पहले भोग लगे, उस वस्त्र पहने नए तो भगवान श्री कृष्ण का भोग लगे, गाड़ी आए तो जो भी जीवन में उसके काम हो सबसे पहले वो किसको याद कर रहा है? वो कौन हुआ? वो पांडव हुआ। और यदि कोई पांडव हुआ, यदि कोई अर्जुन हुआ, आज भी ये भगवान की कृपा है, तो भगवान उसका रथ खींचने के लिए आज भी तैयार खड़े हैं। हम संसार के किसी भी कोने में यदि घर में कहीं भी बैठे हो और वहां हमारे अंदर ये भाव प्रकट हो गया, तो पक्की बात मानिए वहां पर भी भगवान हमारे इस जीवन रूपी रथ को खींचने के लिए तैयार खड़े हैं। हम सबके लिए खड़े हैं, वो उनमें यही तो क्षमता है, तभी तो वो भगवान है। तो हमको गीता दुर्योधन से, धृतराष्ट्र से पांडव बनाने की ओर जो है चलाती है। अब लेकिन यहाँ अर्जुन डर जाते हैं, मैंने चर्चा कर ली, और अर्जुन डर जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और कुतर्क करते हैं। हम भी कुतर्क ही करते हैं जीवन में। जब भी हमको कृष्ण की वाणी मिलेगी, भगवान की कोई बात मिलेगी, तो हमारी ये बुद्धि जो है ना, हमारी दो बुद्धियां होती हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। एक बुद्धि तो कहेगी यार नहीं भाई साहब, बात सुननी चाहिए यार, इनकी कृष्ण की वाणी में दम है भाई साहब, क्या फर्क पड़ जाएगा यार, हम गीता की बात सुन लेंगे 2 दिन तो नुकसान क्या हो जाएगा, सुननी तो चाहिए यार, पूरी सुनेंगे यार हम। ये तो ये कह रहा है, थोड़ी देर बाद ये जो पीछे की बुद्धि है, इसको खोदू बुद्धि कहते हैं, खोदना चालू करेगी, कहेगी अरे तू किस चक्कर में पड़ गया बावड़ा, आराम से हाँ माल खींच और आराम सो, क्या रखा है, तो ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, कुछ नहीं है, खाओ पियो मौज करो मित्रा। ये खोदू बुद्धि है। तो अर्जुन की भी क्या है, अर्जुन के एकदम से डिप्रेशन आ गया मन में जैसे ही सेना देखी, लेकिन अर्जुन कुतर्क करना चालू कर देता है। यहाँ पे क्या कुतर्क करता है? भगवान मुझे युद्ध करना ही नहीं। क्यों नहीं करना? बहुत नुकसान है युद्ध से, तो सब मर जाएंगे, क्या फायदा है। भगवान को समझा रहा है अर्जुन। ऐसे ही हम भी जीवन में जिस काम को नहीं करना चाहते, सही काम को, उसको नहीं करने के तर्क हम ढूंढ लेते हैं, सब ढूंढ लेते हैं हम लोग। हम भगवान की जरूरत महसूस नहीं करते, लेकिन भगवान क्या है, यहाँ सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। अर्जुन खूब बोलते हैं, क्या होगा युद्ध करने से, कुल नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां जो है दूषित हो जाएंगी, पुरुष मर जाएंगे सारे, स्त्रियां रह जाएंगी, है ना, सारे श्राद्ध तर्पण हो जाएगा, हमारे पितर खत्म हो जाएंगे। ऐसे अर्जुन ने बहुत तर्क दिए, भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। अब भगवान जवाब देंगे।